सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पलक। और आज मैं आप सबके साथ जो हमारे वाक्य के भेद हैं जो कि अर्थ के आधार पर होते हैं उसके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जो हमारे वाक्य के भेद होते हैं वो रचना के आधार पर भी होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपके 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है विधानवाचक। विधानवाचक के अंदर आप इसे इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हो। विधानवाचक के अंदर मैंने खाना खाया, रीना बाजार से आई, ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस जिसमें वही नॉर्मल वन एक आपका उद्देश्य है, बाकी एक ही क्रिया गया। हो सकता है 2 भी क्रिया हो, उसमें कोई समुच्चय बोधक के साइन की भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी हो रहा है नॉर्मल हो रहा है, ना उसमें कोई एक्सप्रेशन है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई रिक्वेस्ट है, तो नॉर्मल है वो। ना ही कोई नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नहीं का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो हमारा पहला विधानवाचक है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वन निषेधवाचक, सबसे इजी जो हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, ये हमारा निषेधवाचक है। निषेधवाचक में कुछ नहीं, निषेध का मतलब मना करना, ठीक है। तो निषेधवाचक के अंदर आपका नहीं वर्ड आ जाता है, ना, तो, नहीं, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपका ये निषेधवाचक हो जाएगा। जो वाक्य प्रश्नवाचक वाला होगा वो बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन होगा, चिन्ह होगा, वो जरूर आएगा। प्रश्नवाचक के अंदर आपका कौन सा साइन रहेगा लास्ट में, आपका जो जिसे आप विराम चिन्ह बोलते हैं, इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाएगा और इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा, किसने, किसको, क्या, के, जैसे तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो किसके, क्या, ऐसे प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्नवाचक में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक बहुत आसान है। तो अब प्रश्नवाचक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आज्ञावाचक करते हैं। आज्ञावाचक के अंदर क्या है, कोई ऑर्डर देना, कोई रिक्वेस्ट करना, अरे तुम उधर मत जाओ, ऐसे करके, तुम उधर मत जाओ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। आपने यहाँ पर ऑर्डर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर देना और रिक्वेस्ट देना वाले सेंटेंसेस आपके पास आ जाते हैं। कृपया तुम मेरा ये काम कर दो, कृपया यहाँ पर रिक्वेस्ट हुई, राइट, तो आज्ञावाचक में आ गया। तो आपने याद रखना है, या तो कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। कृपया यहाँ पर आ जाओ, आपने रिक्वेस्ट करी, तुम यहाँ बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर दो, ये सारे वर्ड्स आपके आज्ञावाचक के अंदर जाएंगे। क्योंकि सकते हैं आप इसमें विस्मय आदि सूचक का जो है इस्तेमाल होता है। अरे वाह, फिर हमारा ये विस्मय आदि जो सूचक चिन्ह है वो इस्तेमाल हो गया। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, छी कितनी गंदी जगह है, तो वहां भी आपको ऐसे इस्तेमाल करना है उसका, कि जरूरी नहीं कुछ अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल हो, घृणा के लिए, मतलब जैसे नफरत के लिए, या कोई गंदगी में आप देखते हो तो आपके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, तो उसके लिए आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह इस्तेमाल हो गया। विस्मयादिबोधक वाक्य के भेद हो गया एक तरह से। इच्छावाचक में आप अपनी इच्छा प्रकट करते हो, काश मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होती, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, ये होता, वो होता, जिससे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, बट यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, राइट। तो आपकी लैंग्वेज में बोले तो संकेतवाचक। संकेतवाचक में आप इस्तेमाल करते हो जो, तो, जब, तब, ऐसे करके, जैसे संकेत करते हैं ना, वह मेरा घर है, ठीक है, जब तुम यहाँ आओगे तब मैं तुमसे मिलूंगा, तो ये वो वाले वर्ड्स होंगे जिसमें आप संकेतवाचक संकेत कर रहे हो, किसी चीज पे पॉइंट आउट करके एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, ठीक है। अब हमारे पास आता है संदेहवाचक। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, वो वाले सेंटेंसेस जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है, आप जस्ट एक इमेजिन कर रहे हो, या फिर आप मतलब अपनी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, बट आप ये नहीं जानते कि वो क्या सच है या वो झूठ है, या हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है, तो जिसके अंदर संदेहवाचक है आप शायद का इस्तेमाल कर दो। शायद, जैसे कि आपको पता है शायद आज बारिश हो जाए, शायद वो मुझसे मिलने आ जाए, शायद वो मेरा फोन उठा ले, तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चंस हो गए आपके संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। ये सारे आपके पास टोटल अर्थ के आधार पर वाक्य भेद थे। टोटल 8 इसके भेद होते हैं। मैंने आपको अच्छे से 8 पार्ट्स जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। हाँ, इसमें आपको वाक्य का रूपांतरण करना, जैसे मैंने आपको रचना के आधार पर सिखाया था, वो आ सकता है। उसके लिए मैं एक परफेक्ट एक अलग सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी आइडेंटिफाई करनी हो तो वो आप लोग अब अच्छे से कर सकते हैं। इस